अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सके। हम इस चैनल के ऊपर जो है ना स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करते हैं, लाइक आपको यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटीज़ किस तरह सेलेक्ट करनी है, और भी इस तरह की डिफरेंट जो टर्म्स हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसका मकसद ये है कि इटली के अंदर आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और जो है ना कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट करनी है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स जो है ना जिनमें आपने अप्लाई करना है। तो सवाल ये है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हमारा सवाल, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि इटली में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स जो है ना वो दी जाती हैं। इटली में जो है ना बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, जो कि आपको कुछ रीजनल स्कॉलरशिप्स हैं और कुछ जो है ना आपको स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, और भी डिफरेंट टाइप स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है, हम जिन मेजर स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और है रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप। ठीक है, तो जो कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जिनका CGPA 3.5 से 3.7 के दरमियान होता है, या 3.5 से अबव CGPA आप कह लें कि उन लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप जो है ना दी जाती है। दूसरी स्कॉलरशिप, ठीक है, तो और इसमें जो है ना मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में एक और चीज़ भी हम ऐड करते जाएं कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पब्लिकेशंस की होती हैं या लाइक रिसर्च पेपर्स लिखे होते हैं, तो उन लोगों को जो है ना मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है कि रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप्स क्या होती हैं। ठीक है, दो स्कॉलरशिप हमने डिस्कस की थी, नंबर 1 मेरिट बेस्ड और नंबर 2 है रीजनल बेस्ड। ठीक है, तो जो रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप है, रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप को जो है ना नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी कहते हैं या फिर फाइनेंशियल बेस्ड स्कॉलरशिप भी कहते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब एक जैसी नहीं है, बट ये सब एक स्कॉलरशिप है। रीजनल बेस को ही मेरिट बेस कहते हैं और फाइनेंशियल बेस कहते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि आप जो है ना नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, या तो जिन स्टूडेंट्स को जो है ना अखराजात जो है ना वो नहीं अपने पे कर सकते, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके CGPA लो है। मतलब मैं तो आपको ये कहूँगा कि जिन लोगों का CGPA कदरे लो है, मतलब मोस्टली जो है ना मोस्टली स्टूडेंट्स का होता ही है, तो वो लोग जो है ना इस स्कॉलरशिप के थ्रू जो है ना वो इटली जा सकते हैं या इटली की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाती हैं कि मतलब हम जो है ना रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप या फिर जो हमारी ये स्कॉलरशिप आ जाती है मैं फाइनेंशियल बेस्ड स्कॉलरशिप या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, तो उसमें अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। उसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो है ना ईज़े एक डॉक्यूमेंट है, ईज़े के थ्रू आपको अप्लाई करना है। ठीक है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ईज़े में आप किस तरीके से जो है ना वो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप के आपको जो बेनिफिट्स हैं वो कौन कौन से दिए जाते हैं। तो उसमें स्पेसिफिक अमाउंट एक दी जाती है जिसमें आपको 600 यूरोज़ या 700 यूरोज़ अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है ना 6500 यूरोज़ के जो है ना अकॉर्डिंग अमाउंट आपको दी जाती है। उसके बाद फ्री अकोमोडेशन आपको दी जाती है, मील दिया जाता है, इंश्योरेंस दी जाती है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के एक अच्छी जो है ना आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब नंबर 4 हमारे जो क्वेश्चन 4 है वो उसमें आप जो चीज़ें आ जाते हैं वो ईज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, ईज़े के लिए एक तो आपके नंबर 1 पे है FRC। ठीक है, नंबर 2 है फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, मतलब FRC को ही फैमिली इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके लिए प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपका आ जाता है, और नंबर 3 पर है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपको देनी चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपने अप्लाई करना होता है ईज़े के लिए। ठीक है, आप ईज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन जब आपका ईज़े का डॉक्यूमेंट फाइनलाइज हो जाता है तब आप ईज़े के थ्रू आप नीड बेस्ड या फाइनेंशियल बेस्ड स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नंबर 3 हमारी स्कॉलरशिप है वो है स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप। ठीक है, स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप में आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अब सब लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, स्कूल्स वगैरह में, तो जो वो एक्टिविटीज़ है वो हमारी यहाँ पे काम आती हैं। जब आप लोग जो है ना
अप्लाई करते हैं स्पोर्ट्स बेस वाले, वो आपको वहाँ के सर्टिफिकेट्स जो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज इशू करता है, तो वो आपको चाहिए होती हैं फॉर स्पोर्ट्स बेस स्कॉलरशिप के लिए। आप अगर आप हाई क्वालिफाइड हैं स्पोर्ट्स में, आप बहुत अच्छा खेल चुके हैं, बहुत अच्छी टीम्स के साथ काम कर चुके हैं, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेगा स्कॉलरशिप लेने के लिए, ठीक है। तो आज के हमारी वीडियो में इतना कुछ था। उम्मीद है आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। देन आप ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।